हेलो एवरीवन, आज मैं 12th बुक रेनबो के पोएट्री सेक्शन की 7वीं कविता मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। टेलीग्राम के पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके मटेरियल को लिखते चलें, याद करते चलें, ताकि बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका समाधान कर सकें। इसके हिंदी अनुवाद को 12th की पुस्तक सामने रखकर बार बार सुनने का प्रयास करें, जिससे बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले व्याख्या के प्रश्नों तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से कर सकते हैं। सो लिसन केयरफुल्ली, अतः ध्यानपूर्वक सुने। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली। टी.एस. इलियट। यह टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। टी.एस. इलियट का पूरा नाम थॉमस अस्टर्न्स इलियट था। ध्यान से सुने। थॉमस अस्टर्न्स इलियट 1888 टू 1965, अर्थात थॉमस अस्टर्न्स इलियट का जन्म 1888 ईस्वी में तथा उनका निधन 1965 ईस्वी में हुआ। बाज बोर्न इन एस.टी. लुइस, सेंट लुइस, मिसौरी, यूएसए। उनका जन्म यूएसए के मिसौरी प्रांत के सेंट लुइस नामक स्थान पर हुआ, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। लेकिन अंतोगत्वा वे इंग्लैंड में रहने चले गए, इंग्लैंड में प्रबंधित हो गए। ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। एक अव्वल दर्जे के साहित्यकार तथा एंग्लो कैथोलिक धर्म के अनुसरण करने वाले और महान राजभक्त थे। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। वे 20वीं सदी के एक महान कवि के रूप में उभरे। ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ए ड्रामाटिस्ट। वे एक विशिष्टता भरे समालोचक के साथ साथ एक महान नाटककार भी थे। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। उनको साहित्य के क्षेत्र में 1948 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर द वास्ट लैंड, आस वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टर्स। उनके प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह द वास्ट लैंड, आस वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टर्स के नाम से जाना जाता है। As a poet and a spokesman for his age, he truly represents the intellectual, social and philosophical moods of the 20th century. जैसे कि वे अपने जमाने के महान कवि एवं प्रवक्ता थे, सत्यतः 20वीं सदी के व्यक्तिगत मुद्दे, सामाजिक और दार्शनिक भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। द प्रेजेंट पोएम, वर्तमान कविता मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। यह जो वर्तमान कविता ली गई है उनके काव्य संग्रह जिसका नाम ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से संकलित है, ली गई है। विच वाज मेड इनटू ए वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाय ग्रेट कंपोजर सर एंड्रू लॉयड वेबर, जिसे संगीत का रूप भी दिया गया महान संगीतकार एंड्रू लॉयड वेबर के द्वारा। इस कविता को संगीत का रूप भी दिया गया। इट इज अ लाइट पोएम इन द मोक हीरोइक वेन। यह एक ओजपूर्ण कविता है जिसे वीर हास्य रस में लिखा गया है। इट डज नॉट नीड एनी सोलमन और डिटेल एनालिसिस, जिसके विशिष्ट वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है। इट चार्म्स कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स एंड गलोपिंग rhythm as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat। क्योंकि इसका सौंदर्य, इसके स्पष्ट लय एवं स्पष्ट लय के साथ साथ एक बड़े अपराधी जो एक वास्तविकता में बिल्ली है के समान सामने आता है। अब इस कविता को आप ध्यानपूर्वक सुने। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटीज ए मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली। ही इज कॉल्ड द हाइडन पॉ। उसको छिपा हुआ पंजा कहते हैं, छिपा हुआ अपराधी कहते हैं। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। वह एक प्रकार का मुख्य अपराधी है जो किसी प्रकार के लॉ की अवज्ञा कर सकता है, तोड़ सकता है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। वह लंदन के पुलिस मुख्यालय स्कॉटलैंड यार्ड के बेफलमेंट घबराहट का मुख्य कारण है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और वहाँ के पुलिस दस्ते के निराशा का कारण भी, क्योंकि
फॉर वेन देर इज द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि वो जब क्राइम के अपराध के स्थल पर पहुंचते हैं, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ नहीं होती। मैकेविटी देर इज नॉन लाइक मैकेविटी। कभी कहते हैं कि मैकेविटी जो बिल्ली है उसके समान कोई भी बिल्ली नहीं है। ही इज, ध्यान से सुने, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने प्रत्येक प्रकार के मानवीय नियम को तोड़ा है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ा है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, उसके हवा में लंबे अंतराल तक खड़ा रहने की शक्ति, हवा में उड़ने की शक्ति वुड मेक ए फकीर स्टेयर, उसको फकीर की दृष्टि देती है, फकीर की तरह बनाती है। यह एक ऐसी बिल्ली है मैकेविटी जो हवा में उड़ती है, हवा में स्थिर हो जाती है। एंड वेन यूर इज द सीन ऑफ क्राइम, लेकिन जब कभी आप अपराध के स्थल पर पहुंचेंगे, मैकेविटी इज नॉट दियर, मैकेविटी वहाँ नहीं होती। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, कभी कहते हैं कि आप उसे देख सकते हैं तहखाने में। यू मे लुक अप इन द एयर, ऊपर आकाश में देख सकते हैं, छलांग लगाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन कभी कहते हैं कि मैं एक बार पुनः कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी आपको वहाँ नहीं मिलेगी, मैकेविटी वहाँ नहीं होगी। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, एक लंबी पतली दुबली बिल्ली है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, जो काफ़ी लंबी और पतली है। यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम, अगर आप उसे देखेंगे आप उसे पहचान जाएंगे। अब पहचान के कुछ तरीके कभी बता रहे हैं, ध्यान दें। बिहार बोर्ड में इससे सवाल पूछे जाते हैं। फॉर हिज आइज आर संकन इन, उसकी आंखें धंसी हुई है। जो ही धंसी आंखें वाली बिल्ली देखें समझें यह कौन है, तो मैकेविटी है। कहते हैं हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हर हमेशा गंभीर मुद्रा में अपराध की योजना बनाते हुए, गंभीर कार्यों के लिए प्लान करते हुए रहती है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, उसके जो हेड हैं वह गुम्बद के समान ऊंचे हैं। कहते हैं हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, उसके रोए गंदे हो चुके हैं क्योंकि वह अपने रोए की देखभाल नहीं करते, इधर उधर कूदते रहते हैं, उछलते रहते हैं, अपराध को अंजाम देते रहते हैं। ऐसे में उनका कोट, उनका रोआ गंदा हो जाता है। कहते हैं हिज भिस्कर सारन कोम्ड, उसके गलमुच्छे बिना कंघे के हैं, जैसे तैसे लगते हैं कि नेट जाल सा बन गया है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वह भी अपना सर एक ओर से दूसरी ओर, एक किनारे से एक भाग से दूसरे भाग हिलाती है। विद द मोमेंट लाइक ए स्नेक, स्वेज स्नेक का मोमेंट होता है, स्नेक का सर हिलाना स्वेज कहलाता है। उसी तरह से स्वेज करती है जैसे कोई स्नेक अपना सर हिलाता है। मैकेविटी भी उसी तरह से सर हिलाती है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, जब आप सोचोगे कि वह आधा जागा आधा सोई है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वह पूर्ण जागृत रहती है। इसीलिए मैकेविटी को यह अंदाज ना कि वह सोई है, आप धोखा खा सकते हैं, गलती हो सकती है। कभी कहते हैं मैकेविटी देयर इज नोन लाइक मैकेविटी के समान दूसरा कोई नहीं है, पूरे लंदन में कोई नहीं। कहते हैं फॉर हिज फाइंड एंड फेलाइन शेप, उसकी दुष्ट प्रकार की आकृति या बिल्ली तरह की आकृति, ए मोनस्टर ऑफ डेप्रेविटी और राक्षसी गुण। यू में मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, आप उसे छोटी छोटी गलियों में देख सकते हैं जहां उसके लिए भागना कूद कर आसान होता है। यू में सी हिम इन द स्क्वायर, या आप भवनों से घिरे जो चबूतरे होते हैं उसके बीच में आप देख सकते हैं। बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जब किसी क्राइम का उद्भेदन, अपराध का उद्भेदन किया जाएगा, देन मैकेविटी इज नॉट हियर, मैकेविटी क्राइम करके वहाँ से फरार हो जाती है, वहाँ पाई नहीं जाती। ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, अर्थात वह ताश के पत्तों जैसा व्यवहार करती है, चीट करती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। और कहते हैं कि ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेड, दे से ही चीट्स एट कार्ड्स, वह ताश के पत्तों जैसा चीट करती है। और आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल भी है, मतलब आदरणीय भी है, पुलिस उसे ढूंढते रहती है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, कहते हैं कोई उसे कैसे ढूंढे, उसका कोई पद चिन्ह स्कॉटलैंड यार्ड के किसी पुलिस के फाइल में नहीं है। एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड, जब खाना का खजाना लूट लिया गया हो, और द ज्वेल केस रिफल्ड, या सोने की जो केस होते हैं उसको बर्बाद कर दिया गया हो,
और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, या दूध समाप्त हो गया हो, दूध की चोरी हो गई हो, और अनदर पेक्स बिन स्टिफल्ड, या दूसरे वन्य प्राणी, दूसरे जानवर गला घोट कर मार दिए गए हों, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, या ग्रीन हाउस का ग्लास कांच टूट चुका हो, टूट जाता हो, एंड द ट्रेडल्स पास्ट रिपेयर, और पेड़ पर चढ़ने वाले सीढ़ियों के मरम्मत किए जा रहे हों, देयर इज वंडर ऑफ थिंग्स, ढेर सारे आश्चर्यजनक कारनामे वहाँ संपन्न हुए हैं। मीन्स मैकियावेली नॉट देयर, मैकियावेली वहाँ नहीं है। ये मैकियावेली का क्राइम है, अपराध बोध तो है पर मैकियावेली वहाँ नहीं होती। कहते हैं एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ट्रीटीज गोन अस्ट्रे, जब विदेश का कार्यालय यह पाता है कि कोई संधि का कागज नहीं मिल रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है, और द एडमायरेटली लॉस सम प्लान्स और ड्राइंग बाय द वे, और कोई मैप नहीं मिल रहा हो, कोई चीज़ खो गया हो ऑफिस में, कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज खो गया हो, देयर में बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, आप उसके टुकड़े स्टेयर पर पा सकते हैं, स्क्रैप उसके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। बट इट इज़ अनलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकियावेली इज नॉट देयर, लेकिन इन्वेस्टिगेट से कोई फ़ायदा नहीं, मैकियावेली आपको वहाँ नहीं मिलेगी। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड, जब घाटे का उद्भेदन किया जाएगा, द सीक्रेट सर्विस से, जब गुप्तचर उसके बारे में बतलाते हैं, इट मस्ट हैव बीन मैकियावेली, कहते हैं वह मैकियावेली होगी, इस क्राइम का उत्तरदायित्व तो मैकियावेली पर है। जब गुप्तचर सेवा बतलाती है, बट ही इज अ माइल अवे, लेकिन वह मीलों दूर होती है, वहाँ नहीं होती, अपराध के स्थल पर नहीं होती। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और लाइकिंग ऑफ हिज थम्स, आप उसको पाएंगे आराम करते हुए, और लाइकिंग हिज थम्स एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है अपनी सफलता पर गुमान करते हुए, घमंड करते हुए। लाइकिंग हिज थम्स, आप देखेंगे कि वो अपने सफलता पर किस प्रकार से अपराध करके अपने सफलता पर आनंद की अनुभूति लेता हुआ आपको बैठा आराम करता हुआ मिलेगा। और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, या देखोगे लगेगा कि कोई लंबा सा हिसाब जोड़ रहा है, गुना घटाव कर रहा है, कितने अपराध मैंने किए हैं, कितने करने बाकी हैं, इसका हिसाब करते आप मैकियावेली को रेस्टफुल पा सकते हैं, कहते हैं। और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन, और इस प्रकार के हिसाब करते आप मैकियावेली को पा सकते हैं। मैकियावेली देयर इज नॉन लाइक मैकियावेली, वहाँ मैकियावेली के समान कोई नहीं है इस जगत में। मैकियावेली जितना चतुर अपराधी कोई नहीं है। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सोबिलिटी, इस प्रकार की बिल्ली कभी पहले हुई ही नहीं थी, इस प्रकार की धूर्त बिल्ली, धोखाधड़ी करने वाली बिल्ली। ही इज ऑलवेज हैज एन एलिबी एंड वन और टू टू स्पेयर, वह हर हमेशा एक या एक से अधिक अपराध करती है, लेकिन हर हमेशा माफ़ी के लिए रास्ता निकालती है, बचाव का उपाय निकाल लेती है, बचाव का मार्ग ढूंढ लेती है। एट व्हाट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, जब कोई घटना घटती हो, जब कुछ घटता हो, मैकियावेली वाज नॉट देयर, मैकियावेली आपको वहाँ नहीं मिलेगी। एक गजब किस्म की बिल्ली, हर हमेशा अपराध की योजना बनाती हुई, अपराध करती हुई, यहाँ तक कि स्कॉटलैंड यार्ड के पास भी, लंदन पुलिस मुख्यालय के पास भी उसके फुटप्रिंट्स नहीं हैं। अंतिम स्टेंजा पर ध्यान दें। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स भोज बिक्ट डिट्स आर वाइडली नोन, कवि बतलाते हैं कि जो भी बूढ़े किस्म की बिल्ली हुई है अब तक, उनके नाम मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ। आई माइट मेंशन मुंगोरजी, आई माइट मेंशन ग्रिडलबोन, ये दो प्रकार की बिल्ली, पहले भी दो प्रकार की बिल्ली, जनजाति की बिल्ली, बदमाश प्रकार की बिल्ली, बिग्ड बिल्ली के नाम से जानी जाती है। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम, वो मात्र एजेंट ही हो सकती है इस बिल्ली का, मैकियावेली का। वो क्या है तो फॉर द कैट हु ऑल द टाइम, हर हमेशा अपराध की योजना बनाती है, उन बिल्लियों से भी ऊपर। जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशंस, और अपने क्रियाकलाप में लगी रहती है, अपने अपराध की योजना में लगी रहती है। द नेपोलियन ऑफ क्राइम, और कवि ने इस मैकियावेली कैट को क्राइम का नेपोलियन की संज्ञा दी है। थैंक्स अ लॉट।